वो रात आम नहीं थी। इसमें चांद था मगर रोशनी नहीं। हवा चल रही थी मगर ठंडक नहीं। और सबसे अजीब बात, इस रात खामोशी भी सांस ले रही थी। नोमान पहली बार इस वीरान सरकारी क्वार्टर में अकेला सो रहा था। यह जगह शहर के आखिरी किनारे पर थी, जहां सड़क खत्म हो जाती है और जमीन किसी और दुनिया से जाने लगती है। लोग कहते थे, वहां मत रहना, रात के बाद आवाजें आती हैं। मगर नोमान हंसा था। वो पढ़ा लिखा, अक्लमंद, जनौत चुड़ैलों को कहानी समझने वाला इंसान था। इसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में खुशबू फैल गई। ये आम खुशबू नहीं थी, ना इतना फूल, कुछ ऐसी खुशबू जो यादों को जगा दे, दिल को नर्म कर दे और जिस्म को साला दे। नोमान की आँख खिल गई। सामने वो खड़ी थी, सफेद लिबास, खिले बाल, आंखें सिया नहीं, गहरी। डरना मत, इसने कहा। आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे माँ बच्चे को सुलाए। नोमान उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था मगर खौफ नहीं था। तुम कौन हो? वो पूछ सका। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जो वदा भी थी और धोखा भी। मैं वो हूं जो तुम हर रात अकेलेपन में महसूस करते हो। वो आगे बढ़ी। हर कदम पर कमरे की दीवारें पीछे हटती महसूस हुई। नोमान बोलना चाहता था मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो इसके पास बैठी, इसकी उंगलियां नोमान की कलाई पर रखे। ठंडी नहीं थी, जला देने वाली भी नहीं, बिल्कुल इंसानी। बस एक रात इसने सरगोशी की, सिर्फ एक रात, और मैं चली जाऊंगी। नोमान के जहन में खतरे की घंटी बजी मगर दिल ने इनकार नहीं किया। वो रात वक्त से आज़ाद हो गई। ना घड़ी चली, ना अजान हुई, ना सुबह आई, बस सांसों की आवाज़ और दिलों की धड़कन। जब फजर के वक्त नोमान की आँख खिली, कमरा खाली था मगर उसके बाजू पर नाखूनों के निशान थे और आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, एक रात एक वदा। अगली रात वो फिर आई, फिर उससे अगली। हर रात के बाद नोमान कमज़ोर होता गया। आंखों के नीचे साए, दिल में बेचैनी और अजीब ख्वाब जिनमें जंजीरें थीं, अंधेरी अदालतें और आग से लिखे कानून। एक रात नोमान ने हिम्मत की। तुम इंसान नहीं हो, इसने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? वो देर तक खामोश रही, फिर बोली, मैं जनूनी हूं और तुम मेरी सजा हो। कमरा लरज उठा। सजा? नोमान की आवाज कांप गई। वो पहली बार मुस्कुराई नहीं। मेरी मोहब्बत सिर्फ एक रात के लिए थी, मगर जनौत के कानून में एक रात का इश्क 100 साल की सजा बन जाता है। नोमान पीछे हटा, दीवार से जा टकराया। तुमने मुझे क्यों जाना? जनूनी की आंखों में सदियों का दर्द उभरा। क्योंकि तुमने मुझे देखा और जो देख ले वो बच नहीं पाता। अचानक खिड़की जोर से बंद हुई। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज आई, अब खेल शुरू हुआ है नोमान। नोमान को नहीं मालूम था वो कब सोया, आबेहोश हुआ। बस इतना याद है कि अंधेरा उसके अंदर उतर गया था। जब आंख खिली तो वो अपने कमरे में नहीं था। जमीन सिया पत्थर की थी,
हुआ में नमी नहीं, बल्कि बोझ था। और आसमान था ही नहीं, ऊपर सिर्फ गहरा जलता हुआ खला। वो खड़ा होने लगा, मगर पाँव में वजन था। तब उसने देखा, इसके पैरों में जंजीर थी। जंजीर आम लोहे की नहीं थी। इस पर अल्फाज कंदा थे, ऐसे अल्फाज जो जलते थे। एक रात 100 साल। नोमान चीखा, आवाज गूंजी, मगर वापस लूट आई। सामने एक दरवाजा खुला। दरवाजा नहीं, अदालत थी। जनौती अदालत। ऊंची दीवारें, आग में लिपटे सुतून, और बीच में एक दायरा जिसमें वक्त बह रहा था। हजारों आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मुजरिम हाजिर है, किसी ने कहा। नोमान को धक्का देकर दायरे के बीच खड़ा कर दिया गया। वो जनूनी सामने आई, मगर अब वो नर्म नहीं थी। इसके बाल हुआ में मुअल्लक थे, आंखों में नूर नहीं। हुक्म था, नोमान बिन इस्माइल। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने जनूनी से बगैर इल्म और बगैर इजाजत इश्क किया। नोमान लरज़ गया। मुझे नहीं पता था। वो चीखा, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने वदा नहीं किया। अदालत में कहा गूंजा, इश्क मांगा नहीं जाता। आवाज बोली, वो हो जाए तो कानून हरकत में आता है। एक जनू आगे बढ़ा। इसके हाथ में रेत की घड़ी थी। हर रात 1 साल के बराबर होगी। वो बोला, तुम जागोगे, सुहागे, मगर उम्र नहीं बढ़ेगी। और दर्द? नोमान ने कांपती आवाज में पूछा। जनूनी ने नजरें झुका ली। दर्द बढ़ेगा। रेत की घड़ी उलट दी गई। अचानक नोमान को अपने कमरे में फेंक दिया गया। वो हाँप रहा था। घड़ी देखी, फजर का वक्त। ये ख्वाब था। इसने खुद को तसल्ली दी, मगर जंजीर अब भी थी। अगली रात वो आई, मगर अब छूने नहीं, बस सामने बैठ गई। 1 साल गुजर गया। इसने कहा, तुमने कैसा महसूस किया? नोमान चीख उठा। एक रात में वो मुस्कुराई। यही सजा है। दिन गुजरते गए। नोमान के दोस्त बूढ़े होने लगे। माँ के बाल सफ़ेद हो गए। बाप का इंतकाल हो गया। और नोमान वो वैसा ही रहा, मगर उसकी आंखों में सदियां जमा होने लगे। हर रात अदालत ख्वाब में बुलाती। हर रात जंजीर भारी होती। 50 साल बाद नोमान ने घुटने टेक दिए। बस करो। वो रू पड़ा। मैं टूट चुका हूं। जनूनी की आंखों में आंसू थे। मैंने भी ये सजा काटी है। इसने कहा, एक इंसान से मोहब्बत की थी, और आज तुम मेरी जगह हो, तो फिर तोड़ दो ये कानून। नोमान चीखा। वो खामोश रही। कानून तोड़ा जाए तो दुनिया टूटती है। इसने आहिस्ता कहा। 99 साल गुजर गए। एक रात जब जंजीर जलने लगी, जनूनी ने पहली बार नोमान का हाथ थामा। 1 साल बाकी है, इसने कहा, और उसके बाद आ तो तुम आज़ाद होगे। आ, मेरे जैसे। नोमान की आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ एक सवाल, क्या ये मोहब्बत थी? आ बदला? जनूनी ने जवाब नहीं दिया, बस चांद की तरफ देखा। 100 साला रात खामोश थी। ऐसी खामोशी जिसमें चीखें भी धीमी लगती हैं,
नोमान खड़ा था इसी सिया ज़मीन पर जहाँ वक्त दफन किया जाता है। इसके पाँव में जंजीर थी, मगर अब वो जल नहीं रही थी, बस ठंडी थी जैसे मुर्दा जिस्म। जनूनी उसके सामने खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर वही रूप था जो पहली रात देखा था, नर्म, इंसानी, खूबसूरत। आखिरी साल ख़त्म हो चुका है, इसने कहा। नोमान ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ कभी आसमान नहीं होता था। आज वहाँ धुंधली रोशनी थी। अब क्या होगा? नोमान की आवाज़ अपनी नहीं लग रही थी। जनूनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब फैसला होगा, इसने कहा। जो फैसला हर आशिक के सामने आता है, जो दो दुनियाओं में जीता है। ज़मीन हिलने लगी। वही अदालत दोबारा नुमादार हुई, मगर इस बार कोई कहकहा नहीं था, कोई आवाज़ नहीं, बस खामोश इंतज़ार। नोमान को दायरे के बीच खड़ा किया गया। जंजीर खुद ब खुद खिल गई। एक आवाज़ इसके अंदर से उठी, तुम आज़ाद हो सकते हो, लेकिन कीमत है। नोमान ने आंखें बंद की। क्या कीमत? तुम इसे भूल जाओगे, आवाज़ बोली। इसका वजूद तुम्हारी रूह से मिट जाएगा। ये 100 साल सिर्फ ख्वाब बन जाएंगे। नोमान ने आंखें खोली। जनूनी सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में वही खौफ था जो इंसानों में होता है, और दूसरा रास्ता। नोमान ने पूछा। अदालत खामोश रही। जनूनी ने खुद जवाब दिया, मेरे साथ रहना, हमेशा। ना इंसान, ना मुकम्मल जनू, बस एक साया, एक कहानी जो रातों में सुनी जाए। नोमान के जहन में माँ की आवाज़ आई, बाप की कब्र, दोस्तों के चेहरे जो बूढ़े हो चुके थे, और फिर वो पहली रात जब खामोशी बोली थी, अगर मैं चला गया। नोमान ने आहिस्ता कहा, तो क्या तुम आज़ाद हो जाओगी? जनूनी के होंठ कांपे। नहीं, इसने सच कहा। मैं वहीं रहूंगी जहां पहली गलती हुई थी। अदालत की आवाज़ गूंजी, फैसला करो। नोमान ने एक लम्हा आंखें बंद की, फिर जनूनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने एक रात तुमसे मोहब्बत की थी, वो बोला, और 100 साल इसकी सज़ा काटी। अब भागना बुज़दिली होगी। इसने कदम आगे बढ़ाया। रोशनी बुझ गई जब गांव में अगली सुबह हुई। नोमान का कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ एक निशान था, जले हुए लफ्ज़। एक रात 100 साल। लोग कहते हैं कब्रिस्तान के पास कभी कभी 2 साए चलते नजर आते हैं, एक इंसानी, एक गैर इंसानी। ना वो किसी को छूते हैं, ना बोलते हैं, बस चांदनी रातों में खामोशी से गुजर जाते हैं। और जो कोई उनकी आंखों में देख ले, वो अगली सुबह ये कहता है, मोहब्बत हर बार नजात नहीं देती, कभी कभी हमेशा के लिए कैद कर देती है।